स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे पलामू ज़िला की विधानसभा क्षेत्र के बारे में और पलामू ज़िले की डेवलपमेंट के बारे में। झारखंड की पलामू ज़िले की अगर हम बात करें तो जनता की डिमांड और जनता की जो तो सोच यही होनी चाहिए और यही रहती है विकास की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विकास कई अरसे से पलामू ज़िले से झारखंड से नदारद नज़र आता है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम आदिवासी और कई अन्य घटक जातियाँ और जहाँ पर जो तो कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिसको लेकर जो तो चर्चा का विषय बनता है। और चर्चा का विषय ही नहीं बल्कि इस विधानसभा में ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि पलामू का विकास हो, लेकिन उमूमी तौर पर ये नहीं होता है। दोस्तों इसी में आती है पानकी विधानसभा क्षेत्र। पानकी विधानसभा क्षेत्र पलामू विधानसभा की अगर बात की जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसके ऊपर जो है तो हम बात कर सकते हैं। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज आरजेडी जेडीयू जेएमएम कांग्रेस और कई अन्य दलों को जो है तो यहाँ पर वोट देख चुका है। अपनी किस्मत का फैसला इनके हाथों करवाने के लिए मजबूर हो चुका है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूँ कि इन इलाके में डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो दूर दूर तक के डेवलपमेंट नज़र नहीं आता है। वजह साफ़ है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर के लोगों की नीयत भी साफ़ है कि तमाम तर चीज़ें जिसको हम कह सकते हैं इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो डेवलपमेंट नहीं होगा। जनता ये समझ चुकी है और जिस तरह के मौजूदा विधायक है और जहाँ तमाम तर चीज़ें हैं इसको लेकर दोस्तों मैं बता दूं कि झारखंड की जनता भी सोचती होंगी, समझती भी होंगी। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा दलित आरक्षित समाज एक उम्मीद के साथ इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो जनता ने जो तो आस लगाई हुई कि इस बार कोई ना कोई ऐसा प्रत्याशी यहाँ से चुनकर आएगा जो इस जगह पर डेवलपमेंट लेकर आने की पूरी कोशिश जो है तो अपनी तरफ से करेगा। पानकी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो बेरोजगारी और कई अन्य चीज़ें हैं जो यहाँ पर की जनता जिससे त्राहिम करने में मजबूर है। अगली विधानसभा क्षेत्र इस ज़िले के अंदर आती है पलामू ज़िले की, वो है ढालतोनगंज विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम और कई एक ऐसी जातियों को मिलकर ये कंपोनेंट बनता है, यहाँ पर का वोटर बनता है। और ये वोटर यही सोचकर वोट करता है कि इस बार जो तो पिछली बार हमने जो तो गलत नेता चुना था, इस बार हो सकता है कुछ अच्छा नेता चुना जाए और जहां से जो तो एक अच्छा और मजबूत प्रत्याशी जो तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम करे। लेकिन अफसोस इस बात का यही है कि यहाँ पर जो तो ऐसा नहीं होता है। तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, जनता की अगर राय इसके अंदर शुमार कर दी जाए तो ढालतोनगंज में भी उसी तरह के हालात हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के अंदर कई एक चीज़ों को लेकर बात की जा सकती है जिसके ऊपर जो तो बात करनी भी ज़रूरी है। ढालतोनगंज के अंदर अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन के प्रत्याशी ने काफ़ी अच्छा जो तो परफॉर्मेंस किया था। एनडीए ने भी काफ़ी कुछ इसके अंदर जो तो योगदान ज़रूर दिया था। ढालतोनगंज के अंदर अगर हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कई एक आवाज़ें जो है तो यहाँ से उठी थी, लेकिन उन आवाज़ों को एक राह मिलने ये नहीं हो सका। इसी ज़िले के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र आती है दोस्तों जिसका नाम है बिष्णुपुर की विधानसभा क्षेत्र। बिष्णुपुर के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिक तौर पर यहाँ पर जिन आबादी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर युवा काफ़ी जो तो आक्रोशित दिखाई देता है। जनता जो तो विकास चाहती है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जन की आवाज़ यही है कि यहाँ पर जो तो विकास हो, भुखमरी से ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, पलायन ख़त्म हो और जनता जो तो यहाँ पर मजबूर ना हो किसी दूसरे स्टेट में जाकर काम करने के लिए। जिस तरह के हालात इस विधानसभा क्षेत्र पे हैं बिष्णुपुर के अंदर, तो जनता की बात अगर करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसके ऊपर कही जा सकती है, लेकिन करेगा कौन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह के हालात झारखंड की बिष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हैं उसको लेकर कई चीज़ों को जो तो हम चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि पिछड़ा दलित आरक्षित समाज के साथ मुस्लिम समाज एक बड़ा तबका इस वोटर का है जो वोट कास्ट करने से पहले ये सोचता ही होगा कि विकास
यहाँ पर आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता हुआ नज़र नहीं आया है। पिछड़ा दलित आरक्षित उसी तरह की पॉवर्टी लाइन के नीचे ज़िंदगी गुजारता हुआ नज़र आता है। दोस्तों, ऐसे कई मुद्दे विष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर है जिसके ऊपर बात कर सकते हैं। इसमें एक विधानसभा क्षेत्र आती है पलामू ज़िले के अंदर, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको लेकर जो तो घंटों बहस की जा सकती है, इसके ऊपर घंटों बात की जा सकती है। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह की मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं छतरपुर के अंदर जिसको लेकर जो तो बात की जा सकती है। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के बाद जनता की अगर हम बात करें तो पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज के साथ साथ कई अन्य चीज़ें जहाँ पर है जल ज़मीन पानी, जल जमीन जीवन जिसको हम कह सकते हैं, कई एक मुद्दे छतरपुर विधानसभा जिले के ऊपर है जिसको लेकर आज भी बहस होती नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर ईडी भी एक तरह से देखा जाए तो बहस का विषय है जिसको लेकर जो तो जनता काफ़ी बातें करते हुए नज़र आती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा दलित आरक्षित समाज की बस्तियों का अगर हाल अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर कई एक चीज़ों को लेकर बात की जा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें खुद इस इलाके के मुख्यमंत्री की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो अपना डेवलपमेंट या फिर वो यहाँ पर डेवलपमेंट कर लेते तो काफ़ी कुछ होता, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल गठबंधन को जहाँ पर से जनता ने काफ़ी अच्छा वोट दिया है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि कई अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिजेक्ट करके उनके ऊपर भी काफ़ी अच्छा वोट खर्चा है जनता ने। कई एक चीज़ों के साथ जो तो अगली विधानसभा क्षेत्र इस क्षेत्र के अंदर आती है, ज़िले के अंदर आती है, पलामू ज़िले के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र। हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछड़ा दलित आरक्षित समाज का जो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। कुछ हद तक के कुछ परसेंटेज के अंदर अगर हम बात करें तो मुस्लिमों का भी इसके अंदर समावेश आता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बस्तियों की अगर हम बात की जाए तो पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज कई अन्य पॉलिटिकल चीज़ों को अगर मिला दिया जाए, तमाम तरह की चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए और इसका गणित को हम समझने की कोशिश करें तो हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो हम बात कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह के माहौल है, जिस तरह का जो तो यहाँ पर डेवलपमेंट है, वो अगर देखा जाए तो मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं ये ज़िले के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से सत्ता और विपक्ष के बीच में राजनीतिक खींचातान चली, जिसके चलते जो है तो आम जनमानस और आम जनता का इसमें काफ़ी नुकसान होता हुआ नज़र आया है। फिर दोस्तों, मैं बता दूं कि पिछड़ा दलित आरक्षित और आदिवासी समाज की इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो फजीहत देखने को मिलती है। यहाँ पर बेरोज़गारी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते जनता ये उम्मीद तो ज़रूर करती है कि इस बार कोई अच्छा नेता ज़रूर मिलेगा, लेकिन अफसोस